15 एप्रिलच्या सकाळी नागपूरमधील अविनाश भुसारी यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराने संपूर्ण शहर हादरले आहेत। आता या घटनेतील आरोपींना मदत करणाऱ्यांचीही पोलिसांनी बिंग फोडले आहे। नागपूरच्या सिमरन रोहित लोखंडे आणि ऋषभ हरीश वानखडे या 2 जणांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांनी आरोपींना आश्रय आणि प्रवासाची व्यवस्था करून गुन्ह्यात अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचा आरोप आहे। 15 तारीख को सुबह अविनाश भुसारी इनके ऊपर फायरिंग हो गई थी, उसमें उनका मृत्यु हुआ था। उसमें जो मदद करने वाले थे एक सिमरन रोहित लोखंडे और ऋषभ हरीश वानखेड़े, इन्होंने उनको अपने घर में आश्रय दिया था। जो आरोपी थे वो गुने में उनको आश्रय दिया था। उसके बाद उनको भगाने के लिए यहाँ से एक कार प्रोवाइड की थी, जिसमें वो नागपुर से बडनेरा तक उनको छोड़ने के लिए गए थे। फिर वहां से उन्होंने बडनेरा रेलवे स्टेशन से बडनेरा से भुसावल तक उनका टिकट थी यूपीआई आईडी अपनी यूज करके बनवा के दिया था। उसी प्रकार 10,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। हाँ, ये उनके मौसी के लड़के हैं, जो आरोपी है इनके मौसी के लड़के हैं। ये अपने रिश्तेदारी निभा रहे थे, उनको मदद करके उनको उन्होंने आश्रय दिया और भगाने के लिए मदद की है। कार जो यूज की थी वो कैब थी, उसका अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन वो जल्दी हम उसका भी ये कर लेंगे, तपास कर लेंगे। अभी तक ये गुन्हे में 3 बड़े आरोपी और एक विधि संघर्षग्रस्त बालक को अटक की गई है। इस घटना में बाबू हिरनवार, बंटी हिरनवार और हिरनवार गैंग ये उभर के सामने आ रहे हैं। मेन यही आरोपी है इसमें, और उसके साथ 10 से 12 लोग शामिल है इसमें। पकड़े हुए 2 आरोपी के नाम है सिमरन रोहित लोखंडे और ऋषभ हरीश वानखेड़े। ये आरोपी जो मुख्य आरोपी है उनके रिश्तेदार है। इन्होंने आरोपी को अपने घर में आश्रय दिया, उनको भगाने में मदद की, उसी प्रकार उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके उनको आर्थिक मदत भी की है। या हत्येच्या गुन्ह्यातील गुंतागुंतीच्या जाळ्यात आता नातेवाईकांचाही सहभाग समोर आला आहे। आप्तसंबंध जपत गुन्हेगारांना पळून लावण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या या दोघांविरोधात पोलिसांची चौकशी सुरू आहे। पुढील तपासात आणखी किती जणांची नावे बाहेर येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।